सुधा चंद्रन 17 साल की उम्र में जीने की इच्छा खत्म होने से लेकर माँ बाप के विरुद्ध जाकर शादी करने, नेशनल अवार्ड मिलने के बावजूद सालों तक बेरोजगार रहने से लेकर बॉलीवुड में काम न मिलने तक सुधा चंद्रन की पूरी जिंदगी के हर पहलुओं पर आपके बारे में आपको बताते हैं। सुधा महज 3.5 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम सीखने लगी थी। पढ़ाई में भी टॉपर थी। सुधा चंद्रन के पिता डी चंद्रन केरल के रहने वाले थे। वे मुंबई की अमेरिकन लाइब्रेरी में काम करते थे, जबकि उनकी माँ एक गृहिणी और क्लासिकल सिंगर थी। उनके माता पिता दोनों चाहते थे कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय डांसर बने। सुधा चंद्रन को अच्छा नृत्य करने के लिए प्रेरित करने के अलावा उनकी माँ अच्छी पढ़ाई के लिए भी प्रेरित किया करती। लेकिन साल 1981 में 17 साल की उम्र में हुए एक हादसे में सुधा का पैर काटना पड़ गया, जिसके बाद उनका डांसिंग करियर खतरे में आ गया। लेकिन उन्होंने नकली पैर लगाकर सपनों की उड़ान भरना फिर से शुरू किया। सुधा ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म मयूरी से की थी, जो कि उन्हीं की ज़िंदगी पर आधारित थी। बाद में ये फिल्म तमिल, मलयालम और हिंदी में भी डेब्यू किया गया। सुधा चंद्रन कहती है कि दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं थी। सोचती थी बिना पैर के जीकर क्या करूँगी। जिंदगी के उस पड़ाव तक पहुंची थी जहां मैं बस अपने उड़ान भरने ही वाली थी कि मेरा बस एक्सीडेंट हो गया। ये साल 1981 है। इस हादसे में मुझे सबसे कम चोट आई थी। मेरे दाएं पैर में हल्का फ्रैक्चर आया था, जो एक्सीडेंट, लेकिन हमें पुलिस और मेडिकल तुरंत नहीं मिल पाई। हमें सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उन्होंने मेरे केस को बिगाड़ दिया। मेरे अंकल का एक छोटा सा कट था, जिसे डॉक्टर ने सही तरीके से साफ नहीं किया। उन्होंने उस चोट पर टाके लगा दिए। कुछ एक हफ्ते बाद वो घाव पूरी तरह से खराब हो चुका था। मेरे माता पिता अलग अलग वार्ड में एडमिट थे। मेरे पिता को 6 दिन लग गए सिर्फ ये पता करने के लिए कि उनकी पत्नी और बेटी जिंदा है या नहीं। आखिरकार जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा, तब उन्होंने मुझे चेन्नई के हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने का फैसला किया। उस अस्पताल में हमें पता चला कि एक मामूली सी चोट, ग्रैंगिन, एक खास तरह की बीमारी है जिसमें शरीर के कुछ हिस्से के टिश्यूज नष्ट होने लगते हैं। मेरे माता पिता ने बहुत कोशिश की कि मेरा पैर ना काटा जाए, लेकिन वो जानते थे कि डांसिंग के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है और नियति का कुछ और ही फैसला था। मेरे पैर काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस वक्त मैंने अपने पापा से कहा था कि हो सके तो मुझे जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। दरअसल उस वक्त पिता ने मुझे संभाला और कहा कि वो मेरे पैर बनकर मेरा साथ देंगे, और उन्होंने अपने इस वादे को बखूबी निभाया। उसी साल जयपुर में फुट, घुटने के नीचे से कटे हुए लोगों के लिए रबर का पैर का इन्वेंट हुआ और मेरा वो पैर लगवाया गया। मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ डांस करना चाहती थी। जयपुर फुट के साथ मैं चेन्नई से मुंबई आ गई। जो मैंने 3 साल की उम्र में सीखा, वो मुझे फिर से मैंने स्टार्ट किया सीखना। कई बार खून निकल जाता था तो बाथरूम में जाकर रोती थी। हालांकि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उस हादसे के बाद मुझे 3 साल लगे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। जब पहली बार नकली पैर के साथ नाची तो खबर बन गई। मेरी कहानी की इतनी चर्चा हुई कि इस पर फिल्म बनी। मुझे याद है लोग मेरी फिल्म के पोस्टर की पूजा करते थे। उस वक्त मैं रियल लाइफ हीरोइन बन गई थी। मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। आमतौर पर आपके बारे में आपकी दुनिया छोड़ने के बाद पढ़ते हैं। मेरे बारे में तो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। पहली फिल्म मयूरी मेरे पे बनी। पहली फिल्म मयूरी के बाद मैंने कुछ फिल्में भी की, लेकिन वह चल नहीं पाई। शायद मैं ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। शायद मैं ग्लैमर फील्ड के लिए नहीं बनी थी। जब भी ये बात सुनती तो डिप्रेस हो जाती थी। इस दौरान मैंने वो दौर भी देखा जब कोई प्रोड्यूसर मुझे जानने के बावजूद अनजान बन जाता था। 7 साल इंतज़ार करने के बाद साल 2001 में एकता कपूर ने मुझे कहीं किसी रोज ऑफ़र किया। उस शो में रमोला सिकंदर का किरदार मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हालांकि उसके बाद मुझे नेगेटिव किरदार ही मिलते गए। खैर, मुझे नेगेटिव रोल करने में बड़ा मज़ा आता है और इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। करियर की शुरुआत फिल्मों से की, लेकिन दुर्भाग्यवश इस सेक्टर में कोई काम नहीं मिला ज़्यादा। लोग मुझसे पूछते थे कि आप फिल्में क्यों नहीं कर रही है। दरअसल इसका जवाब तो मुझे भी नहीं मिला अब तक। मैंने साल 2006 में फिल्म मालामाल वीकली की थी, जो सुपर हिट थी। इसके बावजूद मुझे फिल्म ऑफ़र नहीं हुई। टीवी मेरी रोजी रोटी है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी।
सुधा चंद्रन बताती है कि उनके पति रवि डंग पंजाबी है और वे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मैं और रवि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे। खास बात तो ये है कि वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई और मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मैं एक तमिल ब्राह्मण घर में शादी करूं। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मैंने अपने पेरेंट्स को जब रवि के बारे में बताया तो वो शुरुआत में तो राज़ी नहीं थे, लेकिन बाद में मेरी खुशी समझकर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अब वक्त के साथ सब सही चल रहा है।